असलम, मीना जी नहीं आए? कल 16 अप्रैल थी ना मेरी जान। और 16 तारीख कल थी ना शहजादे, आज तो नहीं है ना। अरे मीना जी, मैं अभी आप ही के बारे में पूछ रहा था। बड़ी लंबी उम्र है मेरी, है ना? इसी बात का तो गम है शहजादे। खैर छोड़, ये बता कि तू कैसा है? मैं ठीक हूं। असल बात बता, हुआ क्या था? तो मीना जी, मोटरसाइकिल स्लिप हो गई थी। देख महबूब, झूठ मैं भी बोल लेता हूं, मगर दूसरों के झूठ बोलने पर मुझे बड़ा सख्त गुस्सा आता है। असल बात बता, हुआ क्या था? तू मोटरसाइकिल से स्लिप होने वाला नहीं है। मीना जी, मैं सच कह रहा हूं कि मैं मोटरसाइकिल से ही गिरा था। अच्छा, तू कहता तो मान लेता हूं, वैसे बात मानने वाली नहीं है। साइमा, तुम कैसे हो महबूब? मैं ठीक हूं। थैंक यू। शुक्रिया उसका अदा करना जिसने तुम्हारे लिए ये फूल भेजे हैं। किसने भेजे? रबिया ने। वो खुद नहीं आई? आई थी, दरवाजे से लौट गई। दरवाजा तो खुला था। शायद खुले दरवाजे पर दस्तक देना उसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मैं चलती हूँ, ये फूल देने थे। एक बात और, उसने कहा था शी इज रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। खुदाफिज। मेरा शक सही निकला ना शहजादे? तू मोटरसाइकिल से गिरने वाली चीज नहीं है। फिर मैं क्या करता मीना जी? और तूने बिल्कुल ठीक किया शहजादे। हार मानकर जीतने वाले को हराने में जो मजा है ना मेरी जान, जीत कर हराने में नहीं आता। तूने ठीक किया। मेरी डायरी के इस वर्क पर एक सवाल अभी तक जवाब से महरूम है और मेरा ख्याल था शायद मुझे जवाब ढूंढने में बड़ी देर लगेगी। लेकिन तैमूर, तुमने जवाब देने में बड़ी जल्दी की है। मैं ये तो जान गई थी कि हम दोनों में से एक आदमी है और एक अभी तक जानवर है, मगर ये तय करना मेरे बस में नहीं था कि जानवर कौन है। आज मुझे पता चल गया है कि तुम आदमी नहीं हो। हेलो। हेलो रबिया। मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं तुमसे बात करूं। सच रबिया, लेकिन आज सुबह तुम बहुत खफा हो रही थी। सुबह की बात और थी। अच्छा बताओ, कौन सी बात करना चाहती हो? मैंने तुमसे कहना था कि तुम्हारे हिस्से की नदामत में झेल नहीं पाई, इसलिए मैंने अस्पताल में से फूल भिजवा दिए थे। मर्द जब अपनी ताकत का मुजाहरा करता है ना रबिया, तो दरअसल वो अपने अंदर की कमजोरियों को छुपाने की बेकार कोशिश कर रहा होता है। और शायद तुमको पता नहीं कि उसकी असल ताकत उसके पीछे छुपी हुई डरपोक औरत में होती है। फिर मर्द औरत से डरता क्यों नहीं सर? मर्द सिर्फ औरत ही से तो डरता है,
मगर उसके डरने का तरीका कुछ मुख्तलिफ है। हाथी चूंटी से डरता रहे तो फिर भी उसकी गर्दन जो है गुरूर से अकड़ी रहती है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने पांव की एक ज़रब से चूंटी को मसल सकता है। आपने कभी ये भी सोचा है कि फिर औरत सदियों से मर्द की हाकमियत के कर्ज में क्यों मुब्तला है? उसे आज तक अपनी ताकत का अंदाजा क्यों नहीं हुआ? तुम्हें शायद इस बात का भी अंदाजा नहीं कि मर्द ने औरत पर कभी हुकूमत नहीं की। वो तो सदियों से अपने ऊपर तारी औरत के उस खौफ को ज़ेर करने में मगन है। औरत का खौफ मर्द को? मैंने तो ऐसी हजारों औरतें देखी हैं जिनकी आंखों में मर्द के खौफ का मजबूत जाला बुना हुआ है। ये आपने भी देखा होगा। हाँ, मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने और तरह से देखा है। और तरह से? मेरी समझने का अंदाज शायद और तरह का है। मैंने भी औरत की आंखों में खौफ का यह मजबूत जाला बुना देखा है, लेकिन यह मर्द के खौफ का जाला नहीं। अगर तुम औरत और मर्द की कहानी को गौर से पढ़ो तो तुम्हें उसमें कहीं दूसरी औरत जरूर नजर आएगी। मेरे ख्याल में शायद जितना नुकसान खुद औरत ने औरत को दिया है, शायद इतना नुकसान मर्द के हाथों नहीं हुआ। गोया आप मर्द को कसूरवार नहीं समझते? गलत, ऐसा नहीं है। मैं मर्द को बराबर का मुजरिम समझता हूं, लेकिन औरत के हवाले से जब भी उसने कोई जुर्म किया, किसी दूसरी औरत के भरोसे पर किया। मगर आपकी अपनी कहानी तो इससे मुख्तलिफ है। सॉरी, आई थिंक आई एम गेटिंग क्वाइट पर्सनल। नहीं, तुम तो जानती हो रबिया, मुझे अपनी कहानी का तज़किरा कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि इस कहानी के दोनों किरदार बेकसूर हैं। मैं ये बात तो जरूर मानूंगी कि आपने औरत को बड़ी बारीक निगाह से पढ़ा है। मैंने सिर्फ मर्द और औरत के रिश्ते को समझना चाहा, क्योंकि मुझे हमेशा से शक था कि मर्द को तख्लीक देने वाली औरत कभी भी उसके हाथों से बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी कोई मुसव्वर अपनी तख्लीक से कमतर नहीं होता। शायद मुझे इस हकीकत का एतराफ कर लेना चाहिए कि आपके अंदर का बड़ा आदमी कभी आपके अंदर छुपा नहीं रहा। आपके विजन, आपकी सोच, आपके आर्ग्यूमेंट्स ने आपके अंदर रहने वाले छोटे आदमी को मार डाला। लेकिन इस किस्से का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, क्योंकि हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत जरूर होती है, और मेरे पीछे कभी भी ऐसी औरत नहीं थी। सर, क्या ये जरूरी है कि हर बड़े आदमी के पीछे कोई औरत हो? इस हकीकत से तो इनकार मुमकिन नहीं है। सिर्फ औरत ही मर्द की हैसियत का तयन कर सकती है, सिर्फ औरत। मैं इस बात को नहीं मानती। महबूब के बारे में तुम्हारी क्या राय है? वो एक आवारा, बदमिजाज, बिगड़ा हुआ लड़का है। एक बार शायद यही कुछ कहा था तुमने। शायद। तो फिर सुनो, तुम उस आवारा, बिगड़े हुए, बदमिजाज, डफर लड़के की जिंदगी बदल सकती हो। मैं बैठ सकता हूँ तुम्हारे पास? हाँ प्लीज बैठो। फूल भेजने का शुक्रिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि
तुम मुझे फूल भेजोगे। आदमी को अपनी शर्मिंदगी का कफारा तो अदा करना पड़ता है ना। शर्मिंदगी कैसी? तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। तुम्हारे फूल मिलने के बाद मैंने ये सब कुछ सोचना ही छोड़ दिया था। अब कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। तुम्हारे सर पर पट्टी तो अभी तक बंधी है। ये तो किसी का एहसान है जो सर पर उठाता फिरता हूं। एहसान? कुछ लोगों का एहसान करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई किसी को माफ कर दे। बाज़ औक़ात एक बग़ैर तकलीफ दे लम्हा बड़ा खुशगवार होता है। ऐसे में माफ कर देने का तो जवाज़ ही नहीं होता। तुम अच्छी बातें कर लेते हो। मैंने अच्छी बातें करना सीख ली है। मुझे बड़ी देर बाद पता चला है कि तुम्हारे लिए अच्छी बातें क्या हो सकती हैं। पुरानी किसी बात का तज़किरा अब अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा ठीक नहीं था। शायद इसीलिए मुझे हार जाना बुरा नहीं लगा। हार जाना? क्या मतलब? मैंने मान लिया है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो किसी भी तरह तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचता। देखो महबूब, मोहब्बत को इतना खुद गर्ज नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे शख्स से इनकार करने का हक छीन ले। सच तो यह है कि अपनी खुदगर्जी को हरा देना बहुत बड़ी जीत है। एक बार फिर फूल भेजने का शुक्रिया। हाँ भाई मुरली खान, ले भाई यकीन कर, अभी अभी दिल में तेरा ख्याल आया ही था। बड़ी लंबी उम्र है भाई तेरी। हमीदा जी, मैंने लंबी उम्र का क्या करना है? क्या बात है यार, वो इतने दुखी क्यों? और यहाँ तो लोग अपनी जिंदगी के लिए दूसरों की जिंदगी से भी हिस्सा मांग लेते हैं। और फिर तुझे लंबी उम्र क्यों नहीं चाहिए है? उम्र तो उनकी भी लंबी होती है मीता जी, जो जेल में 20 साल की सजा काटते हैं। पर मैं लंबी उम्र की सजा से बहुत डरता हूं। अनोखी बात करते हो मुरली खान, तुम भी जिंदगी से डरते हो यार। जो जिंदगी को गुजारते हैं मीता जी, वो जिंदगी से नहीं डरते, लेकिन जिन्हें जिंदगी गुजार रही हो उनको बड़ा डर लगता है मीता जी। मुरली खान, तू मुझसे कोई बात छुपा रहा है। छुपाने को मेरे पास रखा ही क्या है मीता जी, और अगर कोई बात छुपा ली है तो उसका बड़ा अजाब झेला है मैंने। चाय पिएगा? नहीं 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 मीता जी, नहीं नहीं। और चाय तो पी लो यार, और चाय किसी को नहीं पीती। हेलो, और भाई ये 2 कप चाय भिजवाओ अंदर जल्दी से। हाँ, और जरा कड़क किस्म के। हाँ। बाइकआउट? किस बात का बाइकआउट? मगर क्यों? सर, आपसे जैसा कहा गया वैसा करें। आपने तो वैसा नहीं किया ना। सर आप बाहर चलेगा नहीं चलेगा तो आपने भी चलेगा। एक तो ये आए दिन का बाइकआउट मुझे समझ में नहीं आता। क्या बात है अमीर अली साहब, बहुत गुस्से में है आज। आप गुस्से की बात करते हैं?
मेरा जी चाहता है मैं खुदकुशी कर लूं। हैरत की बात है अहमद हसन साहब कि 50 लोग पढ़ाई के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हीं में से 2 लोग उठकर पढ़ाई के बाइकआउट का फरमान जारी कर देते हैं। आप तशरीफ रखिए और गुस्सा थूक दीजिए। इंतहाई अहमक आदमी होगा वो शख्स जिसने ये मुहावरा गुस्सा थूक दीजिए इजाद किया होगा। यानी गुस्सा भी कोई थूक देने की चीज है ना। आपको हैरत नहीं होती अहमद हसन साहब कि मुट्ठी भर लोग दरसगांव की बुनियादें हिला देना चाहते हैं। एक बात बताइए अमीर अली साहब, आपके घर में कभी सांप निकला है? सांप? अगर किसी घर में सांप निकल आए तो लोग उसको मारने की जरूरत नहीं करते, बल्कि डरकर भाग जाते हैं। और शायद भाग जाना जरूरी भी है। कभी कभी तो यूनिवर्सिटी से खौफ आने लगता है। कमाल है यार, ये लोग हमारे अंदर रहकर हमारी जड़ें काटते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं। मेरा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला मामला है। लेकिन कभी सोचा ऐसे कब तक होता रहेगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये घंटी अकेला कोई नहीं बांध सकता। और हम लोग कभी इकट्ठे हो नहीं सकते, इसलिए कि हम सियासत के उस तलवार तले खड़े हैं जिसके साए में 51 लोग 49 लोगों की गर्दन पर पांव रखकर चलते हैं। सामा, पता है जितना खून आज तक हमारी दरसगाहों में गिरा है ना, उसकी छींटे हमारी किताबों के सफ़ों पर इस तरह पड़े हैं कि इल्मियत का तसलसल ही टूट गया है। दूसरे सफ़े तक पहुंचने में कई वर्ग तो बिन पड़े ही उलटने पड़ते हैं। किसी ने कहा है बुराई जब हद से बढ़ जाए तो अपने खत्म होने का जवाब खुद ही पैदा कर लेती है, मगर कहने वाले को शायद खबर नहीं थी कि ये हद कहाँ होती है। Leave it यार, what cannot be done should not be planned. तुम एक बात से चौंकी नहीं? क्या? एक तब्दीली नोट की है तुमने? कौन सी तब्दीली? महबूब का रवैया खासा बदल गया है। पोस्चर, जेस्चर, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। वैसे आजकल वो हर क्लास में मौजूद भी होता है ना। लगता है क़यामत आने वाली है। I just thank God. तुम्हें याद है एक बार आधी रात में तुम्हारे घर का बल्ब टूटा था? हाँ। वो मैंने तोड़ा था। क्यों? ताकि तुम्हारे इर्द गिर्द इतना अंधेरा हो जाए कि मामूली सी रोशनी में भी मैं तुम्हें दिखाई दे सकूं। मगर तुम मुझे वहां नजर तो नहीं आए थे। एक बल्ब के टूटने से इतना अंधेरा ही नहीं हुआ। हमेशा अजीबोगरीब हरकतें करते रहे हो तुम। रबिया, मोहब्बत और वहशत में इतना थोड़ा फर्क होता है
कि कभी कभी मोहब्बत पर वहशत का गुमान होने लगता है। महबूब, वहशत को मोहब्बत का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहशत तो सरासर खुदगर्जी है। और मोहब्बत में रेसिप्रोसिटी नहीं होती। अब ये कहा जा सकता है कि प्रोफेसर अहमद हसन को ज़ारा से मोहब्बत है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि ज़ारा भी प्रोफेसर अहमद हसन से मोहब्बत करती हो। क्या हुआ? खातून को मैंने कहीं देखा है। जानते हो ये कौन है? नहीं। प्रोफेसर अहमद हसन की बीवी ज़ारा। भाई किसी ने सच ही कहा है कि मंगनी अगर जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाए तो दोनों फरीक एक दूसरे को जरूरत से ज्यादा जानने लगते हैं। और हमारे वक्तों में बात तो कुछ और थी। लोग शादी के बाद एक दूसरे को समझते थे, बल्कि आधी से ज्यादा उम्र तो समझने और समझाने में ही गुजर जाती थी। रबिया, जी डैडी। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, मैं ज़रा थकी हुई हूँ, कमरे में सोने जा रही हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं जल्दी उठ गई तो ज्वाइन कर लूंगी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा, प्यार न करी मैं तो रुल जाऊंगा। शर्मिता जी, लगता है तुमसे जीतने की हसरत ही रह जाएगी। पर मीता जी, ये आपने चाल क्या चली है? क्यों, क्या हुआ? प्यादे से बादशाह मरवा दिया आपने। वो ये तो रब की करनी है मेरी जान, वो चूंटी से हाथी मरवा देता है। बात कोई बनी नहीं मीता जी। वो और यार, मैं जरा महबूब के सामने ना अंडर प्रेशर खेलता हूं। अंडर प्रेशर समझता है ना क्या होता है? किसको कहते हैं? वो जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम खेलती है। हेलो जी, तैमूर बोल रहा हूँ। रबिया से बात हो सकती है? एक मिनट, गाड़ी रोकना। वो जो शख्स सामने दीवार से टेक लगाए बैठा है ना, उसका नाम बाबा लक है। बाबा लक? कौन है? इस ढोंगी को ये वहम है कि ये हाथ की लकीरें फर पढ़ लेता है। चलो। मुझे किसी अच्छी जगह पर चाय पीने का मौका कभी कभी मिलता है। इस सारे अरसे में मैं चाय के अलावा उसके बिल के बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन तुम चाय क्यों नहीं पीती? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन ये जरूरी है कि कुछ कहने के लिए चाय ठंडी होने का इंतजार किया जाए। क्या बात? देखो,
जब कोई लड़की अपने लिए किसी शख्स को आइडियलाइज करती है तो उसके अंदर उस शख्स की शक्ल और सूरत के अलावा दूसरी खूबियों का तस्वुर भी जन्म लेता है। मसलन कौन कौन सी खूबियाँ? अब उन्हें उंगलियों पे तो नहीं गिना जा सकता क्योंकि उनका तस्वुर हर लड़की के हवाले से अलग अलग होता है, मगर इसमें एक चीज बड़ी कॉमन है। वो क्या? वो ये कि वो शख्स कौन है और क्या है। इसका मतलब है कि तुम मेरी गुर्बत से नफरत करती हो। गुर्बत से मोहब्बत कोई भी नहीं करता है, इसीलिए हर गरीब आदमी इस कंबल को छोड़ देना चाहता है। बल्कि कई बार तो गुर्बत पैसे की रेलपेल से भी खत्म नहीं होती। फिर ये कैसे खत्म होगी? वो तब जब कोई शख्स साबित कर ले कि वो कौन है और क्या है। तभी एक बात कहूँ, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मगर शायद मैं ये तय नहीं कर सका कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन किसी की ख्वाहिश के अलावा में अपने पैर जला देना कोई दानिशमंदी नहीं है। जबकि तुम जानती हो कि तुम महबूब से मोहब्बत नहीं करती। अब मैं उससे नफरत भी नहीं करती। तो फिर क्या करना चाहती हो? मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ साइमा कि मैं उसकी जिंदगी बदल सकती हूँ। दिस इज रियल लाइफ रबिया, नॉट अ ड्रामा। अगर तैमूर को पता चल गया तो तुमने सोचा है क्या होगा? मैंने इस पर भी सोचा है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि उसके अंदर का बकिया रूप भी हमारे सामने आ जाएगा, और वो रूप पहले से ज्यादा खौफनाक भी हो सकता है। मुझे शायद अब इसकी भी परवाह नहीं। रबिया, तुम जिस खेल में सब कुछ दांव पर लगाना चाहती हो ना, उसका अंजाम हार जाने का सिवा कुछ नहीं है। ये कोई खेल नहीं है साइमा, उस हकीकत का एतराफ है कि मैं तिकोन के एक ऐसे कोने पे खड़ी हूँ जहां एक तरफ तैमूर है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ और दूसरी तरफ महबूब है जो मुझे बेपनाह चाहता है। और तुम रबिया, तुम इस तिकोन के कोने पर खड़ी क्या कर रही हो? मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब ये तिकोन टूटती है तो बाकी क्या बचता है। किसी को पा लेने का एहसास बड़ा दिलकश होता है शहजादे। बंदा अपने अंदर नाचता फिरता है। सच कहते हैं अमीदा जी आप, किसी को पा लेने का एहसास बड़ा दिलकश होता है। बड़े अरसे के बाद तेरे चेहरे पर रौनक देखी है यार। लगता है कि कोई पुराना बीमार सेहतयाब होकर अस्पताल से आया है। वैसे अमीदा जी एक बात है, ये बाबा लक बस ऐਵੇਂ ही है। वो ये बाबा लक नहीं है शहजादे, बाबा बैड लक है। ऐसे मेरी एक बात ही याद रखना महबूब, बंदा अगर थोड़ी सी मुसाफत के बाद मंजिल पर पहुंच जाए ना, तो अक्सर इसी उधेड़पन में उलझा रहता है कि जहां वो पहुंचा है क्या वही मंजिल है। मैं आपका मतलब नहीं समझा मीरा जी। मैं ये कह रहा हूं मेरी जान कि किसी मनचाही चीज का मिल जाना बड़ी आजमाइश का वक्त होता है।
अहमद हसन, अहमद हसन। बुआ, आप देखें बाहर दरवाजे पर कौन आया। शकूर, जी साहब जी। वो आज का अखबार कहाँ है? क्या बात है बुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? कोई आया है। कौन है? तुम कहते थे ना अहमद हसन, शुरू में तेज दौड़ने से लंबे फासले तय नहीं होते। दौड़ने वाला आधे रास्ते में थक कर चूर हो जाता है। मैं थकावट से चूर ही नहीं, मेरे तो पैर भी टूट गए हैं। राह बदल के एक लहजे के लिए तुम्हारे पड़ाव की तरफ लौटी हूं। तुम तो खुद ही रुक गई, वरना तुम्हारे कदमों की चाप इस घर के लिए नई तो नहीं। अंदर आ जाओ। किसकी नजर खा गई? किसी की नहीं, मेरी अपनी ही नजर खा गई इस घर को। सब कुछ वही है, हर चीज जहां की तहां। अहमद हसन, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं बदला। अगर मैं सब चीजें गिनने लगूं तो शायद टोटल वही बनता है जो 6 साल पहले था। नहीं ज़ारा, वही टोटल नहीं बनता। कोई एक आध चीज तफरीक हो गई है उस टोटल में से। सुना है बुआ, अब अहमद हसन तुम्हारे हाथ की चाय पी लेते हैं।
मुझे ये सब सीखने में बहुत देर लगी है सारा। कभी कभी आदमी को सीखने में बहुत देर लगती है। क्या करती हो आजकल? लंबे सफर से आई हूँ, अपनी मुसाफिरों का हिसाब करती रहती हूँ। तुम्हारी कही हुई बातों के अलावा सिर्फ एक नई बात सीखी है। किसी की मुसाफत कभी उसकी मंजिल का तयन नहीं करती। तुम सिगरेट कब से पीने लगे? पता नहीं कब से। पहले तो तुम सिगरेट नहीं पीते थे। उस वक्त मैं बुआ के हाथ की बनी चाय भी नहीं पीता था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना अहमद हसन? मुझसे ज्यादा दुख तो तुमने अपने आप को दिया। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? तुम आई कहाँ हो? तुम तो थोड़ी देर के लिए रुकी हो। आदमी को अपनी वापसी के रास्ते में हर पड़ाव से गुजरना पड़ता है। पिछली बार जब मैं जाने लगी थी तो उस वक्त भी तुम यूं ही दरवाजे में खड़े थे। पिछली बार मैं तुमको रुखसत करने आया था। और इस बार? इस बार तुम्हें मैं यहां से गुजरते हुए देख रहा हूं। पिछली बार तुमने ये भी कहा था कि अपना ख्याल रखना। हाँ, इस बार भी यही कहता हूं, अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। सुनो, अपना ख्याल रखना। सारी रस्में वही दोस्त बजुज़
फजले कितने मुबारक